चलो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एनर्जी मीटर का। चलो दिख रहा है क्वेश्चन आप सबको? देखो पहला क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग, अब देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है स्क्रीन में? तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम, ये इसका आंसर आएगा, है ना? हाँ कम वैल्यू को लेना है, ठीक है ना, कम वैल्यू को लेना है। हाँ हाँ, चलो देखो, अ सिंगल फेस इंडक्शन मीटर in order to obtain true value of meter, the shunt magnetic flux should be lag behind the voltage by, क्या है जी आंसर बताओ? हाँ देखो, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? चलो बताओ, लेबोरेटरी वाट मीटर आर, माइक आप रखो, वासु, पायल, लेबोरेटरी वाट मीटर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप होता है ना, बताया था, ठीक है ना? चलो, इन 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड में हमारा थ्री फेज पावर of a balanced load, if both wattmeter indicate the same reading, then power factor will be, क्या है जी बताओ? हाँ देखो, ये सब चीज़ें देखो एसएससी जेईई में पूछा गया है ना? एकदम आसान रहते हैं, अगर आपको पढ़े अच्छे से हैं कंसेप्ट को, तो केवल 10 से 20 सेकंड लगेगा। चलो देखो, फॉर यूज ऑफ एसी सर्किट, पोटेंशियल कॉइल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक वाटमीटर शुड बी प्योरली वाट मीटर है, एनर्जी मीटर नहीं है, वाट मीटर है। तो का लिखा है करा, वाट मीटर लिखा है, एनर्जी मीटर? हाँ ऐसे में 1 साल गए 3 हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है ना? आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे, थ्योरी नहीं बनाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा आपका। द रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर connected to measure active power in a balanced 3 phase load is 2:1, मतलब एक का जो रीडिंग है 2 टाइम्स है दूसरे के। अब ये कब होता है जी?
ऐसे जी, क्या है आंसर? चलो देखते हैं। मैंने बताया था W1 का रीडिंग कितना होता है, कौन बताएगा? W2 अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 0.86 लैग है, 0.86 लैग cos 5, मतलब पावर फैक्टर कितना है, 5 का वैल्यू 30 डिग्री है ना जी, 30 डिग्री है, ये 30 होगा, ये 30 में 30 के 0 और 60, 0.86 लैग आएगा। ठीक, ठीक है, बढ़िया। एक मिनट, हाँ क्या चीज़? तो वाट मीटर तो है बे, वाट मीटर में नॉर्मल 2 वाट मीटर मेथड पूछा है ना, है ना, 2 वाट मीटर मेथड पढ़े थे, याद करो, याद करो जी, पढ़ाया था कि नहीं सब? नोट्स देखो अपना, नोट्स में क्लियर होगा। पावर फैक्टर बताया था ना, कौन से में कितना यूज करते हैं करके, तो बताया था मैंने जहाँ तक सबको बताया था ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following material element used for, बताओ। हाँ, क्या है आंसर? इसके लिए याद रखना है प्लेटिनम मोलिब्डेनम, प्लेटिनम मोलिब्डेनम कार्बन कंपाउंड। देखो प्लेटिनम बहुत ज़्यादा के लिए यूज करते हैं इसको। यूरेका क्या चीज़ है जी? भाई किसी और चीज़ में यूज करते हैं। देखो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी है। नेक्स्ट, इन डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर मूविंग कॉइल इज, क्या होगा इसमें? हाँ, अरे मूव कौन कर रहा है बोल रहा है ना, कंपनसेटिंग कॉइल, पोटेंशियल कॉइल मूव करता है ना बे, फोटो भी याद नहीं है। शाम के व्यवस्था हो गया लगा थे, कैसे दीपक?
चलो 9 in 2 watt meter method 3 phase power measurement when the power factor is 0.5, याद करो क्या था, 0.5 था तो 60 डिग्री। क्या आएगा? देखो पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर आएगा। W2 बराबर 0 था ना जी, तो केवल 1 वाट मीटर ही रीडिंग देगा, सी आएगा आंसर। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना है, 30 से कम नहीं होना चाहिए। रोज बना रहे हो कि नहीं? अच्छा प्रियंका जी, बना रहे हो रोज? ठीक करो उसको, आओ, है ना। बाकी लोग कैसे जी? पायल, हाँ ठीक, चलो देखो। द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर रिएक्टिव पावर इन 3 फेज सर्किट इज गिवन बाय 0 when the line voltage 400 volt and the line current is 15 ampere, then power factor of the circuit is, कौन बताएगा? देखो रिएक्टिव पावर 0 कब होता है, कौन बताएगा? तो साइन फाइव बराबर 0, तो फाइव बराबर 0, फाइव 0 कब होता है? यूनिटी पावर फैक्टर पे। बहुत बढ़िया, देखो इन लोग का आंसर आया। देखो आंध्र प्रदेश है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का है। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ CSPDCL होता है ना, वैसे ही वहाँ है। ये क्वेश्चन आया था, बन जाएगा, इजी है। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है पढ़ने पे, है ना, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट पे जाएंगे तुरंत आंसर आएगा। समझ पाए? तो ये सब JEE लेवल के क्वेश्चन होते हैं। चलो बताओ, द पावर एक्सप्रेशन इन 3 फेज सर्किट इन टर्म्स ऑफ लाइन voltage and line current and the power factor of the load is root 3 VLIL cos phi, where cos phi is angle between, बताओ। किसके किसके बीच का एंगल है जी? फाई। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होगा आंसर? हाँ वेरी गुड, फेस वोल्टेज एंड फेस करेंट। अब आया समझ में सबको? लाइन का नहीं होता, ठीक है, समझ पाए? इसके लिए तुम लोग वाट मीटर का फेजर डायग्राम याद करो, बताया था। वाट मीटर, इसका फेजर डायग्राम बनाया था ना जी। ये देखो,
ये देखो, जो फेस एंगल था ये फाई, देखो ये वी आर एन है फेस वोल्टेज, और ये वी आर है ना आई आर, तो किसके बीच का एंगल है फाई? वोल्टेज, फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का एंगल है। आया समझ में सबको? ठीक, क्लियर हुआ दीपक? हाँ, तो ऐसे देखा करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आए थे? हाँ, ये हो गया। चलो 12th नंबर, इट इज required to measure power factor of electrical load. No power factor is available. Then the following combination is used. बताओ। कैसे जी? कौन बताएगा? और कोई? कैसे दीपक? सात्विक, कृतिक, बताओ जी। कृतिक, देखो हमारे पास पावर फैक्टर हमको निकालना है, पावर फैक्टर मीटर नहीं है, तो वी आई कॉस फाइव से पावर निकाल लेंगे वाट मीटर से, वोल्टेज और करंट अमीटर वोल्ट मीटर से, तो फाइव निकल जाएगा ना जी। ठीक, सी आएगा आंसर। बढ़िया। इलेक्ट्रोलाइट मीटर इज बेसिकली क्या होता है जी? बताओ, ये सब बता चुका हूँ। बढ़िया। देखो इलेक्ट्रोलाइट मीटर इज नथिंग बट डीसी एम्पियर और मीटर, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह देखो, इंस्ट्रूमेंट whose deflection is given by theta equal to I square dm by dt is known as, क्या होगा जी बताओ? अब देखो डायरेक्ट पूछ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट पूछ रहा है कि नहीं ये सब? हाँ, कैसे दीपक? डायरेक्ट पूछ रहा है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, है ना, तो याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, चलो बनेगा। 15 ट्राई करो सब लोग, 15 को ट्राई करो। चलो कॉपी पेन उठाओ, बनाओ।
बनेगा जी? बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, देखो जरा। हाँ, अब तक पढ़ाई के बाद तीर तो कमारे का मतलब क्या है? The resistance of two coils of wattmeter are 0.0 ohm and 100 ohm. Both are non-inductive. The load current is 20 ampere and load voltage is 30 volt. In one of the two way of correcting the voltage coil, the error in the reading would be, चलो अब यहाँ पर वोल्टेज कम है कि करंट कम है? एमसी कनेक्शन यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो इस तरीके से कनेक्शन यूज करेंगे, ये वाला। अब देखो यहाँ पर करंट कॉइल का कम होता है कि वोल्टेज कॉइल का? कौन बताएगा? करंट कॉइल का कम होता है जी, और वोल्टेज कॉइल का कितना ओम दिया है? 100 ओम। अब इसमें कितना एम्पियर करंट जा रहा है? 20 एम्पियर। इसका वोल्ट कितना है? 30 वोल्ट। तो ट्रू पावर कितना होगा? ट्रू पावर 20 इंटू 30 होगा ना जी। वोल्टेज गुणा करंट, 3 दूनी 6, 600 वाट। अब एरर इन वाट मीटर, देखो इसके कारण करंट यहाँ कुछ चला जाएगा, करंट जाएगा ना यहाँ, किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये वोल्टेज के। तो पावर लॉस बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर कॉइल में V²/R होता है जी पावर लॉस। 1000 गुणा 1000 बटे R कितना है? गलत करती हूँ क्या? R तो 1000 है ना। 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 1000। इस 2 जीरो को 2 जीरो कैंसर, 3 3 9, 0.9 वाट। 0.9 वाट का एरर किसके कारण आ रहा है? प्रेशर कॉइल के कारण। अब मैंने क्या बताया था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाई मेजर्ड वैल्यू। तो इतना कम आ जाएगा रीडिंग, 0.9। एरर आ रहा है, गलत हो गया नीचे में। ट्रू वैल्यू होता है ना नीचे में, गुड़ा 100%, गुड़ा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 0.9, 9/6 इंटू 10, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 2, 1.5, कितना हो जाएगा? 0.15% का एरर आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पाए? देखो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, अगर आपको पता है तो। न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल ही आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। समझ पाए सब लोग? चलो अब ये बताओ, ये बताना चाहिए सबको, सबको बनाना है, एक साथ बोलो। प्रकाश
देखो डायरेक्ट आ रहा है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो देखते साथ आंसर दोगे। कुछ क्वेश्चन में जैसे हमने पीछे में दिमाग लगाया था उसे लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बनते जब तक तुम यहाँ बना के नहीं जाओगे। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ट्रांसकॉम डाल दिया है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो बताओ, एक बार गेट में पूछ दिया था सेम क्वेश्चन, बताओ। बताओ जल्दी सोचो, क्या ऑप्शन टिक करोगे? ABCD। कैसे जी? कोई बता पाएगा? ओम प्रकाश, पायल, बाकी लोग कहाँ गए? ये दिक्कत है ना यार, है ना। पढ़ाने वाले तैयार हैं, पढ़ने वाले गायब हो जा रहे हैं। क्या है आंसर? हाँ, वेरी गुड। देखो, ये जो पोटेंशियल कॉइल है किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? Z2 के अक्रॉस। ये तो रीडिंग नहीं देगा, है ना, Z1 का, केवल Z2 कर देगा। वोल्टेज पूरा करंट चाहिए ना। अब क्लियर? चलो बनाओ 18 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो, फैंटम लोडिंग क्या है? थोड़ा देर बाद लगाता हूँ और क्लास में लेता हूँ। फैंटम लोडिंग क्या है? देखो, जैसे कि मेरे को, हेलो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देखो ध्यान से कर, कि मेरे को पावर ट्रांसफार्मर यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो इतना बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है, दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, है ना जी? दिख रहा है इतना बड़ा ट्रांसफार्मर? दिख रहा है कि नहीं? अब इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसको मेरे को चेक करना है इसमें कितना पावर लॉस हो रहा है। तो इसको एक्चुअल में लोडिंग करेंगे तो जांजगीर में जितना पावर लगेगा उतना पावर ही खर्च करेगा। तो ये फालतू वेस्ट है ना पावर का, समझ पा रहे हो? तो जो बड़े लोड रहते हैं उनको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, उसके जगह उसके सेम रेटिंग का CT एंड PT लगा के हम मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं फैंटम लोडिंग। आया समझ में? इसका क्यों यूज करते हैं? द सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ लो वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस करंट कॉइल।
है ना, बिकॉज ऑफ हम लोग अलग से सिटी और पीटी लगा के उसके कनेक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है ना, इसका थ्योरी भेज दूंगा। ये तो समझ गया होंगे ना फैंटम लोडिंग है क्या, सब लोग समझे पार्सली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो नहीं बनते हैं ना, एग्जाम में तुमको पहले बनाना पड़ेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको जाने के पहले। देखो थ्योरी पढ़ने से आपके 50% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो 50% बाकी उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रोज 30+ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना जी। चलो मैं कल से होमवर्क चेक करूँगा सबका, सब लोग ग्रुप में भेजोगे खींच खींच के। ठीक है, ठीक है जी, होमवर्क। ठीक है शुभम, जो भी बुक दिया हूँ उसी से बना लेना देख के सब लोग। द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, क्या होगा जी बताओ। याद रखना रिकॉर्डिंग नहीं है ये, कई लोग रिकॉर्डिंग में टिक करके आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। वो अलग चीज़ है, वहाँ पर हमको अलग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा है, घर के लिए बोला है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तब पूछा उतना आंसर दो। अब बैलेंस 3 phase 3 wire सिस्टम, बैलेंस स्टार कनेक्टेड रजिस्टर, if one of the resistor is disconnected then percentage reduction in load will be, बताओ जी। हैं, बताना पड़ेगा कि बना लोगे। गलत है, बी इज करेक्ट आंसर। और ये कैसे होता है देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। सब लोग खाना खा लियो ना, नहीं खाया हो। ठीक, पढ़ लोगे ना भी। यही जुनून लास्ट तक चाहिए। चलो पहले नॉर्मल था, तब के केस में देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लाइन वोल्टेज होता है, और ये हमारा ये वाला क्या होता है जी, फेस वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है बताओ। हाँ, तो ये जो कनेक्शन है, तो आई फेस बराबर क्या हो जाएगा, वी फेस बाई सॉरी वी बाई √3, वी लाइन बटे √3 बटे आर होगा ना जी। तो यहाँ से पावर कंज्यूम इन स्टार कनेक्शन, पावर बराबर क्या होता है जी, कौन बताएगा।
3 वी फेस आई फेस, कॉस पाई का तो 1 होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा ना। देखो 3 वी फेस मतलब वी लाइन बाई √3 गुड़ा वी बटे √3 बटे आर होगा। √3 और 3 कैंसर, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर होगा ना जी, और बराबर वी स्क्वायर बाई आर। केस नंबर 1। अब आगे, अब क्या बोल रहा है, एक रजिस्टर क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन हो गया तो ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। समझ पाए सब लोग, ओपन कर दिया एक को। अब देखो आगे, अब यहाँ पर वोल्टेज V है और यहाँ पर ये R और ये R। अब ये ऐसे बन गया। अब 3 फेज बन रही है, नहीं बन रहा है, तो पावर बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है ना, R टोटल। देखो यहाँ से V स्क्वायर बाई R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना जी। अब सीरीज में हो गई। अब ये बताओ, ये पुराना पावर है, पुराना ओल्ड, और ये पुराना, ये न्यू है। तो न्यू कितना है, पावर ओल्ड के डिवाइड बाई 2 है ना, तो कितना होगा, देखो 33%। पहला ऑप्शन टिक करते हैं जी लोग, तीर तुक्का वाले हम लोग, है ना। तो ये बी केयरफुल, तीर तुक्का नहीं मारना है। इतना पढ़ाने के बाद तीर तुक्का मारो, क्या मतलब, समझ पाए सब लोग। अब फाइनली क्लियर हुआ। फेजर डायग्राम ऑफ लोड वोल्टेज V एंड लोड करंट, प्रेशर कॉइल करंट IP, द करंट कॉइल IC shown in figure, electrodynamic wattmeter is used to measure the power. The reading of wattmeter will be proportional to, किसके किसके एंगल के प्रोपोर्शनल होता है जी, बताओ चलो। क्या है आंसर 22 नंबर का, बताओ। दीपक, पायल, निशा, हाँ, ABCD बताओ जल्दी, ABCD बताओ। याद करो, याद करो। TD बराबर क्या बताया था, I1 I2 एंगल बिटवीन cos phi1 cos phi2, है ना। तो इसके और इसके दोनों के cos के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा समझ में सब लोग, सब लोगों को, है ना। तो टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल होगा cos बीटा cos फाई के, समझ पाए सब लोग। इसलिए बनाना जरूरी है ऑब्जेक्टिव को, टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट
फ्लक्स प्रोड्यूस बाय शंट कॉइल एंड सीरीज कॉइल शुड बी, क्या होना चाहिए, कितना डिग्री से डिस्प्लेस होना चाहिए? इन क्वाड्रेचर 90 डिग्री होना चाहिए जी, 90 डिग्री क्वाड्रेचर बोलते हैं, ये तो पता होगा सबको, पता है कि नहीं? चलो इसको बनाओ सब लोग 24 नंबर, जल्दी से सब लोग ट्राई करेंगे, आंसर आना चाहिए सबसे। क्या है आंसर? एक रीड 0 करता है कब के केस में? 0.5 बताया था ना, ऐसे ही देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो अब ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा आता है। बनाओ इसको, बनना चाहिए सबसे। 5 एम्पियर 220 वोल्ट एनर्जी मीटर on full load, unity power factor, makes 60 revolution in 360 seconds. The constant of meter is 600 revolution per kilowatt hour. The error in energy recorded is, बताओ। ट्राई करो सब लोग, देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक मिनट का समय दिया जाता है, सब लोग ट्राई करो। कितना आएगा जी? बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो बनाए, सही गलत बाद में देखेंगे, बनाए तो। चलो देखो, मैंने बताया था के का वैल्यू क्या होता है जी? के का वैल्यू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 6000। तो मेजर्ड वैल्यू अगर निकालेंगे डिवाइड बाई के करना पड़ेगा। के का वैल्यू कितना है? 60 रिवॉल्यूशन
इन 360 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60 हो रहा है 360 सेकेंड में। 360 बाई 60 करेंगे ना जी, तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। कितना जाएगा? 60 रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू बराबर 600, एक कांस्टेंट ही दिया है ना, 600 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो 60 रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? मेजर्ड वैल्यू 0.1 वाट किलोवाट आवर। कितना क्लियर? अब ट्रू वैल्यू निकालना है। देखो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी आई कॉस फाइव इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होता है ना। कैसे जी? एनर्जी बराबर, देखो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 यूनिटी पावर फैक्टर 1 डिवाइड बाई 360। अब किलो वाट आवर में चेंज करना है, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा ना, बटे 600 3600। ये समझ पाए इसको क्यों किया मैंने? समझ पाए कि नहीं इसको? नहीं समझ पाए, चलो इसको रहने दो। चलो इतना ही गुणा भाग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 5 10 11 इंटू 360, तो वाट इंटू सेकेंड आया। अब मैंने बताया था ना सब कि 1 किलो वाट आवर बराबर 36 गुणा 1000 वाट आवर होता है ना। 1 किलो मतलब 1000। 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। अब आया समझ में? आया कि नहीं? इसलिए डिवाइड बाई 1000 इंटू 3600 करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसर। कितना आ रहा है? 0.11 किलो वाट आवर। देखो ट्रू वैल्यू इतना आ रहा है और मेजर्ड वैल्यू 0.1 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है जी? एरर होता है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो एरर इतना आएगा। समझ पाए सब लोग? आया समझ में? अब यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? क्या और बताना है? अब ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 27वां। 27वां सेम है, बनाओ सब लोग। 27वां बनना चाहिए सबसे सेम है, ट्राई करो सब लोग। 26 तो बन जाएगा, वाट मीटर वाला है इसलिए नहीं बताया उसको। एक निगेटिव एक पॉजिटिव कौन से में होता है जी? याद करो, सब टेबल बनवाया था। ग्रेटर देन 0.5 बताया था ना। एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है जब एंगल 60 से ऊपर जाएगा। समझ पाए सब लोग कि नहीं समझ पाए? बताना पड़ेगा। ये इस तरह में पूछा गया था। 27वां ट्राई करो सब लोग।
प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो देखो कैसे बनाएंगे। अब क्या होता है जी, के बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे क्या होता है, मेजर्ड एनर्जी। ये होता है ना जी, के का वैल्यू बताया था। देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 1380। 1380 है। अब देखो आगे 1380 है ना। अब देखो वोल्टेज कितना है, 230। करंट कितना है, 20। 2 आवर्स कितना हो जाएगा, 2 आवर्स मतलब इंटू 2। इसको 1000 में चेंज करना है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 कट गया। इसको सॉल्व करना है, 23 से कटा दो, 2 दूनी 4, कटा दो इसको कटाओगे तो 150 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर आएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ पाए सब लोग? आसान है। तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी मीटर वाला।